नमस्ते। आज हम यूनिट 4 के पोयम ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, द पोएट सेज यानी कि पोएट यानी कवि, सेज यानी कहना, तो कवि कहता है ब्यूटी इज़ हर्ड इन यानी कि खूबसूरती सुनाई देती है। ब्यूटी यानी खूबसूरती, इज़ यानी है, हर्ड यानी कि सुनना, तो खूबसूरती सुनाई देती है। कैन यू हियर ब्यूटी यानी कि क्या आप खूबसूरती सुन सकते हैं। कैन यानी सकना, यू यानी आप या तुम, हियर यानी सुनना, ब्यूटी यानी खूबसूरती। क्या आप खूबसूरती सुन सकते हैं। एड अ साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल यानी कि एड अ साउंड यानी कि एक आवाज़ को जोड़ें। दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल मतलब जो आप सोचते हैं कि मतलब वो सुंदर लगती है। टू द साउंड्स लाइक टू द साउंड्स द पोएट थिंग्स आर ब्यूटीफुल यानी कि कवि जिन आवाज़ों को सुंदर मानता है उनमें एक ऐसी आवाज़ जोड़ें जो आपको सुंदर लगती हो। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप खूबसूरती सुन सकते हैं। कवि जिन आवाज़ों को सुंदर मानता है उनमें एक ऐसी आवाज़ जोड़ें जो आपको सुंदर लगती हो। आंसर यस। देखो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कैन यू हियर ब्यूटी, तो हम अब उसका आंसर कर रहे हैं। यस, द पोएट सजेस्ट्स दैट ब्यूटी कैन बी हियर्ड थ्रू साउंड्स लाइक विंड साइंग, रेन फॉलिंग एंड अ सिंगर चैंटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, यस यानी कि हाँ। द पोएट सजेस्ट यानी कि सुझाव, तो कवि का सुझाव है कि दैट ब्यूटी कैन बी हियर्ड यानी कि थ्रू साउंड्स लाइक विंड साइंग, रेन फॉलिंग एंड अ सिंगर चैंटिंग यानी कि कवि का सुझाव है कि सुंदरता को हवा की आहट, देखो हवा की आहट यानी साउंड्स लाइक विंड साइंग यानी हवा की आहट, रेन फॉलिंग यानी कि बारिश के गिरने, एंड अ सिंगर चैंटिंग यानी कि गायक के गाने जैसी आवाज़ों में सुना जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा, हाँ। हाँ के लिए यस, कवि का सुझाव है के लिए क्या आएगा, द पोएट सजेस्ट, दैट के लिए की, तो क्या आएगा द पोएट सजेस्ट दैट यानी कि कवि का सुझाव है कि मतलब ब्यूटी कैन बी हियर्ड यानी कि मतलब ब्यूटी को मतलब सुंदरता को सुना जा सकता है। ब्यूटी कैन बी हियर्ड थ्रू यानी कि उनके थ्रू, किसके थ्रू, साउंड्स लाइक विंड साइंग यानी कि हवा की आहट, हवा की आहट को क्या कहेंगे, विंड साइंग, बारिश के गिरने का रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चैंटिंग यानी कि और गायक के गाने जैसी आवाज़ों में सुना जा सकता है। हाँ, कवि का सुझाव है कि सुंदरता को हवा की आहट, बारिश के गिरने और गायक के गाने जैसी आवाज़ों में सुना जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या क्या कहा था, एड अ साउंड दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक आर ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा, माई ब्यूटीफुल साउंड द जेंटल लैपिंग ऑफ वाटर ऑन द शोर और द रसलिंग ऑफ लीव्स इन अ फॉरेस्ट यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनमें एक ऐसी आवाज़ जोड़े जो आपको सुंदर लगती है। तो हमारी सुंदर आवाज़ या ध्वनि कह सकते, तो क्या आएगा, अ जेंटल लैपिंग ऑफ वाटर ऑन द शोर यानी कि किनारे पर पानी की हल्की आवाज़, अ जेंटल लैपिंग यानी कि एकदम किनारे हल्की आवाज़ ऑफ वाटर ऑन द शोर, या जंगल में पत्तों की सरसराहट, और द रशलिंग ऑफ लीव्स इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल, लीव्स यानी पत्ते, और रशलिंग यानी कि सरसराहट, और द रशलिंग ऑफ अ लीव्स ऑफ फॉरेस्ट यानी कि किनारे पर पानी की हल्की आवाज़ या जंगल में पत्तों की सरसराहट। द पोएट किट्स सेड यानी कि कवि किट्स ने कहा था, Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter यानी कि
सुनी हुई ध्वनि मीठी होती है, लेकिन जो नहीं सुनी गई वे ज़्यादा मीठी होती है। तो हियर्ड मेलोडीज यानी कि सुनी हुई मेलोडीज क्या होती है, मेलोडीज यानी कि धुन, आर स्वीट यानी कि मीठी होती है, बट यानी लेकिन, दोज अनहियर्ड, अनहियर्ड यानी कि जो सुनी नहीं गई है, आर स्वीटर यानी कि लेकिन जो नहीं सुनी गई वे ज़्यादा मीठी होती है। What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? यानी कि आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? What do you think this means? यानी कि what do you think, आप क्या सोचते हैं इसका मतलब? Have you ever heard a song? यानी कि क्या आपने कभी कोई गाना गाए हैं या सुना है? Heard a song in your head यानी कि सॉरी लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग और प्लेड यानी कि क्या आपने कभी कोई गाना गाए या बजाए जाने के बहुत बाद अपने दिमाग में सुना है? तो आंसर क्या आएगा आपको? व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स पूछा आपको, यानी कि आपको क्या लगता है? दिस मीन्स दैट इमेजिन और रिमेंबर्ड ब्यूटी द अनहियर्ड मेलोडीज is often more perfect and impactful than the actual sound perceived by the senses। यानी कि इसका मतलब है this means, इसका मतलब है कि, यानी कि this means that इमेजिन्ड यानी कि कल्पना की गई, और रिमेंबर्ड ब्यूटी यानी कि रिमेंबर यानी याद करने वाला या याद की गई सुंदरता, रिमेंबर ब्यूटी यानी कि याद की गई सुंदरता। द अनहियर्ड मेलोडीज यानी कि अनसुनी धुनें, अनहियर्ड यानी कि अनसुनी और मेलोडीज यानी कि धुन। इज़ ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर, मोर परफेक्ट एंड इम्पैक्टफुल यानी कि अधिक पूर्ण और इम्पैक्टफुल यानी कि प्रभावशाली, मोर परफेक्ट एंड इम्पैक्टफुल देन द एक्चुअल साउंड परसिव्ड बाय द सेंसेस। यानी कि इसका मतलब है कि कल्पना की गई या याद की गई सुंदरता, अनसुनी धुनें अक्सर इंद्रियों द्वारा महसूस की गई वास्तविक ध्वनि की तुलना में अधिक पूर्ण और प्रभावशाली होती है। ओके, दिस मीन्स दैट इमेजिन्ड और रिमेंबर्ड ब्यूटी, इमेजिन्ड एंड रिमेंबर्ड ब्यूटी द अनहियर्ड मेलोडीज is often more perfect and impactful than the actual sound perceived by the senses. Okay, have you ever heard a song in your head? यानी कि क्या आपने कभी अपने दिमाग में कोई गाना सुना है? ये आपके क्वेश्चन में दिया था, यहाँ मैंने अलग से लिख के इसका आंसर दिया। ओके, यानी कि क्या आपने कभी अपने दिमाग में कोई गाना सुना है? तो आंसर आएगा यस, एवरीवन एक्सपीरियंस दिस, यानी कि हाँ, हर कोई ऐसा महसूस करता है। एवरीवन यानी कि हर कोई, एक्सपीरियंस यानी कि महसूस करना, दिस यानी कि यह। ओके, इट इज़ कॉल्ड एन ईयरवॉर्म और इनवॉल्ट्री म्यूजिकल इमेजिनरी, यानी कि हाँ, हर कोई ऐसा महसूस करता है, इसे ईयरवॉर्म या इनवॉल्ट्री म्यूजिकल इमेजरी कहते हैं। तो क्या आएगा? यस, एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस, इट इज़ कॉल्ड एन ईयरवॉर्म और इनवॉल्ट्री म्यूजिकल इमेजरी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजास ऑफ द पोएम अगेन फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग फ्रेजेस, यानी कि कविता के पहले और दूसरे स्टैंजा को फिर से पढ़ें और इन वाक्यांश पर ध्यान दें। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, अ सिंगर चैंटिंग। कॉर्न ग्रोइंग यानी कि कॉर्न यानी क्या होता है? मक्का। कॉर्न ग्रोइंग यानी कि मक्का उग रहा है। पीपल वर्किंग यानी पीपल यानी लोग, वर्किंग यानी काम, और डांसिंग यानी नाचना, तो लोग काम कर रहे हैं या नाच रहे हैं। विंड साइंग यानी कि हवा चल रही है। रेन फॉलिंग यानी बारिश हो रही है। अ सिंगर चैंटिंग यानी कि एक गायक गा रहा है। दिस कुड बी रिटन एज, यानी कि
हम इस कॉर्न ग्रोइंग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, यानी कि मक्का जो उग रहा है। पीपल वर्किंग और डांसिंग, यानी क्या आएगा, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, यानी कि लोग जो काम कर रहे हैं या नाच रहे हैं। कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस? वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस, यानी कि क्या आप दूसरे वाक्यांशों को भी इसी तरह लिख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कवि छोटे वाक्यांश का इस्तेमाल क्यों करता है? तो देखिए यहाँ पे ऊपर में कॉर्न ग्रोइंग और पीपल वर्किंग और डांसिंग का आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, बाकी का हमें बनाने कहा गया। तो बाकी में क्या आएगा, विंड्स आएंगे, यानी कि उसे हम किस तरीके लिख सकते हैं, विंड दैट इज साइंग, यानी कि हवा जो आह भर रही है। रेन फॉलिंग, यानी कि रेन दैट इज फॉलिंग, यानी कि बारिश जो गिर रही है। अ सिंगर चैंटिंग का, अ सिंगर हु इज चैंटिंग। ओके, अब आपको पूछा है आपको क्या लगता है कि कवि छोटे वाक्यांश का इस्तेमाल क्यों करता है? तो हम यहाँ पे मैंने इसी को वापस लिख के आपको आंसर दिया है, वाई द पोएट यूसेज द शॉर्टर फ्रेजेस, यानी कि कवि छोटे वाक्यांशों का इस्तेमाल क्यों करता है। तो आंसर क्या आएगा, द शॉर्टर फ्रेजेस क्रिएट अ मोर कॉम्पैक्ट रिमिक एंड पोएटिक फीलिंग, यानी कि छोटे वाक्यांश ज़्यादा संक्षिप्त, लयबद्ध और काव्यात्मक एहसास पैदा करते हैं। काव्यात्मक एहसास यानी कि पोएटिक फीलिंग, और लयबद्ध यानी कि रिदमिक, और मोर कॉम्पैक्ट यानी कि ज़्यादा ही संक्षिप्त। ओके, सेकंड, दे हेल्प मेंटेन द फ्लो एंड मीटर ऑफ द पोएम, यानी कि वे कविता के प्रवाह और लय को बनाए रखने में मदद करते हैं। मेंटेन यानी कि बनाए रखना, हेल्प यानी कि मदद, द फ्लो यानी कि प्रवाह, एंड मीटर ऑफ द पोएम यानी कि लय को बनाए रखने में, तो ये कविता के प्रवाह और लय को बनाए रखने में मदद करते हैं। दे हेल्प मेंटेन द फ्लो एंड मीटर ऑफ द पोएम। They make the images seem more immediate and vivid, as if the actions are happening right now. This technique is called poetic license, or using participial phrases or consciousness. Okay, वे तस्वीरों को ज़्यादा तुरंत और जीवंत बनाते हैं, जैसे कि काम अभी हो रहा हो। इस तकनीक को पोएटिक लाइसेंस या संक्षिप्तता के लिए पार्टिसिपल वाक्यांशों का उपयोग करना कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड, यानी कि आपने जो खूबसूरत चीज़ें देखी या सुनी है उनकी तस्वीरें ढूंढे, कह रहा है। तो मैंने यहाँ आपको तीन तस्वीरें दिखा दी हैं। सीन यानी कि आपको सुननी और देखने वाली तस्वीरें ढूंढनी है। तो सुनने में क्या आएगा, पहला जो पहला पिक्चर है वो देखो, अ रेनबो आफ्टर अ स्टॉर्म, यानी कि तूफान के बाद इंद्रधनुष। दूसरा है द इंटेंस कलर्स ऑफ अ सनसेट, यानी कि सूर्यास्त के गहरे रंग। और तीसरा है अ चाइल्ड्स जेन्युइन स्माइल, यानी कि एक बच्चे की सच्ची मुस्कान। ठीक है, जो खूबसूरत चीज़ें आपने देखी हैं वो ये है। और अब हम देखेंगे जो सुनी है, सुनी है। तो हर्ड यानी सुनना। तो देखो पहला क्या है, लाफ्टर। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लड़की की है। दूसरा द साउंड ऑफ अ लव्ड वंस वॉइस, यानी कि किसी प्यारे की आवाज़, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बच्चे अपनी मम्मा को पुकार रहा है जिस तरीके से, तो किसी प्यारे की आवाज़ हुई। और तीसरा है द साइलेंस ऑफ अ स्नोई मॉर्निंग, यानी कि बर्फीली सुबह की खामोशी। ओके, अब फोर्थ पैराग्राफ है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यानी कि सुंदरता के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। यानी कि ब्यूटी एग्जिस्ट एवरीवेयर,
It is seen in the sunlight and heard in the falling rain. However, the deepest beauty resides within ourselves. True beauty is expressed through good deeds and happy thoughts. When we approach any task with earnestness, it is that sincerity that makes our lives and the world around us beautiful. सो ब्यूटी एग्जिस्ट एवरीवेयर यानी कि सुंदरता हर जगह मौजूद है. ब्यूटी एग्जिस्ट यानी कि सुंदरता एग्जिस्ट यानी कि मौजूद. एवरीवेयर यानी कि हर जगह. तो क्या आएगा? सुंदरता हर जगह मौजूद है. इट इज़ सीन इन द सनलाइट एंड हर्ड इन द फॉलिंग रेन यानी कि यह सूर्य की रोशनी में देखी जाती है. इट इज़ सीन इन द सनलाइट. सीन यानी देखना. इन द सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी में. यह सूर्य की रोशनी में देखी जाती है. एंड हर्ड इन द फॉलिंग रेन और बारिश के गिरने में सुनी जाती है. हर्ड यानी सुनना. इन द फॉलिंग रेन यानी कि बारिश के गिरने में सुनी जाती है. हाउएवर यानी होता है हालांकि. हाउएवर यानी हालांकि. द डीपेस्ट ब्यूटी रिसाइड्स विद इन आवर सेल्फ. हालांकि सबसे गहरी सुंदरता हमारे भीतर निवास करती है. द डीपेस्ट ब्यूटी यानी कि डीपेस्ट यानी कि गहरी. ब्यूटी यानी सुंदरता. रिसाइड्स विद इन आवर सेल्फ यानी कि हमारे भीतर निवास करती है. ट्रू ब्यूटी इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स यानी कि सच्ची सुंदरता. ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता अच्छे कर्मों यानी कि अच्छे कर्मों को क्या कहते हैं? गुड डीड्स. और खुश विचारों यानी कि हैप्पी थॉट्स. विचार यानी थॉट्स के माध्यम से व्यक्त होती है. माध्यम यानी थ्रू. ओके. थ्रू गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स. व्हेन वी अप्रोच एनी टास्क विथ अर्नेस्टनेस, it is that sincerity that makes our lives and the world around us beautiful. यानी कि जब हम कोई भी काम ईमानदारी अर्नेस्ट से करते हैं तो वही हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बना देता है. द वर्ल्ड अराउंड अस ब्यूटीफुल यानी कि दुनिया को क्या बोल रहे हैं? आसपास की दुनिया. वर्ल्ड अराउंड यानी आसपास. ब्यूटीफुल यानी कि आसपास की दुनिया को सुंदर बना देता है. ओके. तो क्या आएगा? सुंदरता हर जगह मौजूद है. यह सूर्य की रोशनी में देखी जाती है और बारिश के गिरने में सुनी जाती है. हालांकि सबसे गहरी सुंदरता हमारे भीतर निवास करती है. सच्ची सुंदरता अच्छे कर्मों और खुश विचारों के माध्यम से व्यक्त होती है. जब हम कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं तो वही हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बना देता है.